ओवेरियन साइकिल एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग प्रक्रिया है जो एक महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को गवर्न करती है। हॉर्मोन्स का ये इंट्रिकेट डांस हर महीने शरीर को प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी के लिए तैयार करता है। इस साइकिल को समझना हर एज की महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनकी फर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल हेल्थ और ओवरऑल वेलबीइंग को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ओवेरियन साइकिल प्राइमरीली ब्रेन और ओवरीज में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स से रेगुलेट होता है। हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का एक छोटा सा रीजन है, कंडक्टर की तरह काम करता है और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या GnRH रिलीज करता है। GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो इस हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा का एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, ताकि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH और लुटिनाइजिंग हार्मोन या LH रिलीज कर सके। ये हार्मोन्स FSH और LH ब्लड स्ट्रीम के जरिए ट्रैवल करते हैं और ओवरीज पर एक्ट करते हैं, जिससे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और अदर हार्मोन्स, मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, प्रोड्यूस होते हैं। ओवेरियन साइकिल को मुख्य रूप से 3 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है: फोलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेशन और लूटियल फेज। हर फेज स्पेसिफिक हार्मोनल फ्लक्चुएशंस और ओवरीज के अंदर होने वाले चेंजेस से कैरेक्टराइज्ड होता है, जो अल्टीमेटली एक एग रिलीज करता है और यूटरस को पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। ये फेजेस हार्मनी में काम करते हैं और एक इंट्रिकेट बायोलॉजिकल रिदम क्रिएट करते हैं, जो लगभग हर 28 दिन में रिपीट होता है। हालांकि ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर महिला का साइकिल यूनिक होता है। जहां एवरेज साइकिल 28 दिन का होता है, वहीं कुछ महिलाओं का साइकिल छोटा हो सकता है, जबकि कुछ को लॉन्ग साइकिल्स एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जो 21 से 35 दिन तक के हो सकते हैं। स्ट्रेस, डाइट, एक्सरसाइज और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस जैसे फैक्टर्स भी ओवेरियन साइकिल की लेंथ और रेगुलरिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉलिक्यूलर फेज ओवेरियन साइकिल की शुरुआत होती है। ये फेज मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन शुरू होता है और ओव्यूलेशन तक चलता है, जो यूजुअली 28 दिन के साइकिल के 14th दिन के आसपास होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, फॉलिक्यूलर फेज ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट से कैरेक्टराइज्ड होता है। फॉलिक्यूलर फेज की शुरुआत में पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है। FSH ओवरीज पर एक्ट करता है और कई फॉलिकल्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। हर फॉलिकल में एक इमेच्योर एग या oocyte होता है। जैसे जैसे फॉलिकल्स बड़े होते हैं, वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जो प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन फॉलिक्यूलर फेज में एक क्रूशल रोल प्ले करता है और यूटेरिन लाइनिंग या एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को प्रमोट करता है। ये थिकनिंग यूटरस को पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है और फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांट और ग्रो होने के लिए एक नरिशिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। फॉलिक्यूलर फेज के दौरान एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ते रहते हैं और ओव्यूलेशन के ठीक पहले अपने पीक पर पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं, वो एक नेगेटिव फीडबैक लूप क्रिएट करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा FSH के प्रोडक्शन को सप्रेस करते हैं। ये इंश्योर करता है कि केवल एक डोमिनेंट फॉलिकल ग्रो होता रहे, जबकि बाकी फॉलिकल्स रिग्रेस हो जाएं। डोमिनेंट फॉलिकल, जो टिपिकली सबसे तेजी से मैच्योर होता है और सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, अल्टीमेटली ओव्यूलेशन के दौरान एक एग रिलीज करेगा। ओव्यूलेशन ओवेरियन साइकिल का क्लाइमैक्स होता है और ये ओवरी में डोमिनेंट फॉलिकल से एक मैच्योर एग के रिलीज को मार्क करता है। ये पिवटल इवेंट टिपिकली 28 दिन के साइकिल के 14th दिन के आसपास मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बीच में होता है। ओव्यूलेशन की प्रिसाइज टाइमिंग हर महिला और हर साइकिल में वेरी कर सकती है, इसलिए इस फेज से जुड़े साइंस और सिम्टम्स को समझना बहुत जरूरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड से लुटिनाइजिंग हार्मोन या LH का सर्ज ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। ये LH सर्ज, जिसे अक्सर LH स्पाइक कहा जाता है, डोमिनेंट फॉलिकल को रप्चर करता है और मैच्योर एग को फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर देता है। फैलोपियन ट्यूब एक पतली मस्कुलर ट्यूब होती है जो ओवरी को यूटेरस से कनेक्ट करती है और एक कंड्यूइट की तरह एक्ट करती है, जो एग को यूटेरस की तरफ गाइड करती है। ओव्यूलेशन के आसपास कई फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, जो एक महिला के फर्टाइल विंडो के बारे में क्लूज देते हैं। इन चेंजेस में बेसल बॉडी टेम्परेचर में थोड़ी सी राइज, सर्विकल म्यूकस में चेंजेस जो पतला और ज्यादा स्लिपरी हो जाता है और एग वाइट्स जैसा दिखता है, और लिबिडो में इंक्रीज शामिल हैं। कुछ महिलाओं को मिटल श्मेट्स भी एक्सपीरियंस हो सकता है।
जो लोअर एब्डोमेन में एक हल्का एक तरफा दर्द या क्रैम्पिंग होता है, जो एग के रिलीज को इंडिकेट करता है। एक बार ओवरी से रिलीज होने के बाद एग की लाइफ स्पैन लिमिटेड होती है, लगभग 12 से 24 घंटे, जिसमें उसे फर्टिलाइज किया जा सकता है। स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर 5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, जिससे फर्टिलाइजेशन तब भी पॉसिबल हो जाता है जब इंटरकोर्स ओव्यूलेशन के कुछ दिन पहले हुआ हो। ओव्यूलेशन की टाइमिंग और फर्टल विंडो को समझना उन कपल्स के लिए बहुत जरूरी है जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के चांसेस को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देता है। ओव्यूलेशन के बाद ओवेरियन साइकिल लुटियल फेज में एंटर करता है, जो लगभग 14 दिन का पीरियड होता है, जो शरीर को पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। ये फेज रप्चर्ड फॉलिकल के कॉर्पस लुटियम में ट्रांसफॉर्म होने से कैरेक्टराइज्ड होता है, जो एक टेम्परेरी एंडोक्रीन ग्लैंड होती है जो पोटेंशियल प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में क्रूशियल रोल प्ले करती है। कॉर्पस लुटियम, जो रप्चर्ड फॉलिकल के रेमनेंट्स से बनता है, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जो एक और इम्पॉर्टेंट फीमेल सेक्स हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन लेवल्स लुटियल फेज के दौरान तेजी से बढ़ते हैं और ओव्यूलेशन के लगभग 1 हफ्ते बाद अपने पीक पर पहुंच जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन में ये सर्ज यूटेरिन लाइनिंग को और ज्यादा थिकन करता है, जिससे ये फर्टिलाइज्ड एग के लिए रिसेप्टिव बन जाता है। प्रोजेस्टेरोन यूटेरिन लाइनिंग को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है और उसे प्रीमेच्योरली शेड होने से रोकता है। ये पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट और ग्रो होने के लिए एक स्टेबल और नरिशिंग एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा FSH और LH के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, जिससे न्यू फॉलिकल्स का डेवलपमेंट और दूसरे एग का रिलीज रुक जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लुटियम धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल्स में ये डिक्लाइन यूटेरस को सिग्नल देता है कि वो अपनी लाइनिंग शेड कर दे, जिससे मेंस्ट्रुएशन होता है और एक नया ओवेरियन साइकिल शुरू होता है। हालांकि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो डेवलपिंग एम्ब्रियो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या HCG प्रोड्यूस करता है, जो एक हार्मोन है जो कॉर्पस लुटियम और उसके प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन को मेंटेन करता है और प्रेगनेंसी को तब तक सपोर्ट करता है जब तक प्लेसेंटा हार्मोन प्रोडक्शन नहीं करने लगता। फर्टिलाइजेशन एक स्पर्म और एक एग का यूनियन एक नई लाइफ की शुरुआत को मार्क करता है। ये रिमार्केबल इवेंट टिपिकली फैलोपियन ट्यूब में होता है, जहां एग स्पर्म के आने का इंतजार करता है। लाखों स्पर्म वेजिना से, सर्विक्स और यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकलते हैं, लेकिन केवल एक लकी स्पर्म ही एग को सक्सेसफुली फर्टिलाइज कर पाता है। एग तक पहुंचने पर स्पर्म को एग के आउटर लेयर, जिसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है, को पेनिट्रेट करना होता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर एग को सराउंड करता है और मल्टीपल स्पर्म द्वारा फर्टिलाइजेशन को रोकता है। एक बार जब स्पर्म सक्सेसफुली जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट कर लेता है तो एग की सरफेस चेंज हो जाती है, जिससे दूसरे स्पर्म को एंटर होने से रोका जाता है। ये इंश्योर करता है कि फादर के क्रोमोसोम्स का केवल एक सेट ही एग के क्रोमोसोम्स के साथ कंबाइन हो। स्पर्म और एग न्यूक्लियाई का फ्यूजन एक सिंगल सेल क्रिएट करता है, जिसे जाइगोट कहा जाता है, जिसमें क्रोमोसोम्स का एक कंप्लीट सेट होता है, जिसमें हर पेरेंट से 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जाइगोट तेजी से डिवाइड होना शुरू हो जाता है और सेल्स का एक क्लस्टर बनाता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। जैसे ही ये फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूटेरस की तरफ ट्रैवल करता है, इस जर्नी में लगभग 3 से 5 दिन लगते हैं। यूटेरस में पहुंचने पर ब्लास्टोसिस्ट थिकेंड यूटेरिन लाइनिंग में खुद को इम्प्लांट कर लेता है, जो प्रेगनेंसी की शुरुआत को मार्क करता है। इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट डिवाइड और डेवलप होता रहता है और अंततः एम्ब्रियो, प्लेसेंटा और अदर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है,